नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर पूरे हिंदुस्तान ने पूरे मन से बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए और किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बात जुड़ी है हमारे अन्नदाता से। जी हां, इस देश में सबसे ज्यादा आबादी जिस व्यवसाय के साथ जुड़ी है और देश की 125 करोड़ आबादी जिस अन्न पर निर्भर है, उस किसान से जुड़े हुए मुद्दे, मसले और कुछ भी आज मीडिया में उतनी जगह नहीं बनाते जितनी बनानी चाहिए। याद करिए वो जमाना जब भारत के फिल्मों में किसान के लिए जगह होती थी, उसकी समस्याओं को लेकर फिल्मों में बात होती थी, वो किसान का और गांव के जीवन को दिखाया जाता था। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो कलाकार होते थे, डायरेक्टर होते थे, स्क्रिप्ट राइटर होते थे, वो भी गांव के पार्श्वभूमि से आते थे। भले मुंबई में काम करते थे, लेकिन उनका बैकग्राउंड गांव वाला था, उस चीज को समझते थे। दूसरा, अब इस युग में, खासकर कि इस 21वीं सदी में मार्केट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। किसान के पास खर्च करने की ज्यादा शक्ति नहीं है, वो मार्केट में ज्यादा परचेस नहीं कर सकता है और इसलिए उसकी समस्याओं को न्यूज चैनलों में भी जगह नहीं है। ऐसे में आखिर इस किसान के ऊपर राजनीतिक दल भी केवल रोटी सेकने का काम करते हैं और मीडिया बोलता नहीं है। समाज ये समझता है कि बस पैसे दे दिए और अनाज लाया या खाने की चीजें हमने लाई, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन मित्रों, 125 करोड़ का ये देश कभी भी भारत के बाहर के अन्न संपदा पर निर्भर नहीं रह सकता। उसको अपनी अन्न संपदा चाहिए, तभी इसका अर्थ कारण से लेकर समाज कारण तक सब कुछ स्वस्थ रह सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसका बहुत बड़ा एक कारण है हमारे देश के राजनीति की प्राथमिकता। जी हाँ, जिस उद्योग से, जिस खेती से 70% से ज्यादा लोग जुड़े हो, ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री ने जब नीति बनाई तो उन्होंने ये कहा कि किसान की नीति नहीं, हम उद्योग की नीति बनाएंगे। भारत की आजादी के साथ ही किसानों की गुलामी शुरू हुई और आज हम 2015 पे भी किसानों की उस दुर्दशा पर, बल्कि उससे ज्यादा बिगड़ती दुर्दशा पर बात करने के लिए मजबूर है। यह स्थिति है। और रही बात राजनीतिक दलों के पिछले 65 साल के कार्यकलापों की, तो भले ही इस बार बहाना लैंड बिल का हो, लेकिन वास्तव यह है कि किसी ने भी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर देश का मुद्दा नंबर 1 नहीं समझा। तो ऐसा क्यों और इसको कैसे बदला जा सकता है, इस विषय पर अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे। हमेशा की तरह आपके फोन कॉल लेंगे, स्काइप कॉल लेंगे, व्हाट्सएप लेंगे, सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया लेंगे और मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। आपके फोन कॉल और गेस्ट की प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सदियों से भारत के किसान देश की जनता को लहलहाती फसलों का तोहफा दिया है और देश की अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी किया है। लेकिन आज प्रकृति की मार झेल रहे देश के किसान आए दिन आत्महत्या को मजबूर है। हर दिन अखबारों में किसानों की मौत की खबरें आती है। हर दिन किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज हालात ये है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, देश के हर राज्य के किसान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। सरकारी सहयोग देने की घोषणा के बाद भी इस तरह की घटनाएं थम नहीं रही। इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक केवल महाराष्ट्र में करीब 601 किसानों ने मौत को गले लगाया। इस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में हर दिन 7 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक साल 2014 में राज्य में 1981 किसानों ने आत्महत्या की थी। पिछले साल के आंकड़ों से तुलना की जाए तो इस बार किसानों के सुसाइड का आंकड़ा 30% तक बढ़ गया है और ये आंकड़े केवल महाराष्ट्र के हैं। इस प्रकार से पूरे देश में अब तक हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। ये खबरें हमें बताती हैं कि हमारे कृषि प्रधान देश की खेतीबाड़ी और किसान किस तरह दारुण स्थिति से गुजर रहे हैं। ये खबरें ये भी बताती हैं कि हमारी सरकारों की प्राथमिकता में खेती और किसान की जगह कहाँ है। सवाल है कि जब देश की आधी से ज्यादा आबादी की आजीविका खेती से जुड़ी हुई हो और कृषि प्रधान देश का किसान जब न केवल बदहाली का जीवन जीने को अभिशप्त हो, बल्कि आत्महत्या जैसा भयावह कदम उठाने को मजबूर हो जाए, तो ऐसे में किसानों को सीधे तौर पर मदद देने की बजाय उसकी समस्याओं पर सियासत की रोटियां क्यों सेकी जा रही है। आज जरूरत है कि एकजुट होकर देश के अन्नदाता किसानों की समस्याओं को समझकर उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, जिससे किसान आत्महत्या को मजबूर न हो सके।
हमारे साथ बातचीत के लिए किसान नेता स्वराज सिंह जी जुड़े हुए हैं। स्वराज जी, आपका स्वागत है। क्या जो बात अभी मैंने कही या हमने पैकेज में दिखाई या देश में किसानों की जो वास्तव स्थिति है, इस विषय पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है, हमारा देश का आधार और बेस कृषि रहा है। इस भारत देश को कृषि प्रधान देश कहते रहे और आज़ादी से पहले तो इस देश को सोने की चिड़िया का नाम दिया गया। आज 1.25 करोड़ जनता में से 1 करोड़ जनता किसान के नाम पर यहाँ रहती है और हर प्राणी देश में कृषि से ही, चाहे वो मंत्री रहा हो, चाहे वो संतरी रहा हो, वो किसान का बेटा ही दिल्ली तक पहुँचा है। लेकिन 65 साल तक हमारे देश पर कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस ने इस देश को खोखला कर दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही और कांग्रेस ने कभी भी किसान की तरफ नहीं देखा। देश की जनता ने जब देखा कि कांग्रेस देश को लूट करके अंग्रेजों से भी ज़्यादा खा गई है, विदेशों में इन्होंने देश का धन लूट कर स्विच बैंकों में जमा कर दिया है, तो आज देश की जनता संभली और माननीय मोदी जी से उम्मीद की। माननीय प्रधानमंत्री आज के जो बिल्कुल, हम एक मुद्दा आपसे लेंगे, हम कॉलर के भी लेंगे और आपके पास भी आएंगे। कॉलर की प्रतिक्रिया लेते हैं। जय हिंद सर, आप ये बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू कराया आपने सुदर्शन न्यूज पे और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जनता को जोड़ा है अपने टीवी चैनल से। हाँ। और आज जो हमारे किसान की जो हालत हो गई है वो बहुत पूरी खराब हो चुकी है देश में, और मैं पूरा धन्यवाद करना चाहता हूँ सुदर्शन न्यूज चैनल की, जो आपने एक बहुत अच्छा माध्यम दिया हमारे किसानों को। आज 10 साल से जो कांग्रेस सरकार ने देश का पट्टा जाम कर रखा है और क्या करा है काम आपने, अब मुझे उम्मीद है कि बीजेपी सरकार कुछ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं, आप भी अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ हाँ, अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से। हाँ सुरेश जी, आज मुझे मतलब थोड़ी खुशी हुई है आपको खड़ा होकर बिंदास बोल प्रोग्राम देने के लिए। हाँ पीछे बीच में आपने बैठ के देना शुरू किया था। मैं टोक रहा हूँ तो हो सकता है आपकी कोई दिक्कत हो, लेकिन अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जो किसानों का जो पैदावार होती है उसके लिए सरकारी, हर गांव में सरकारी आदमी होना चाहिए दलालों को हटा के। हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ रहे हैं। पहले भी हमारे साथ स्वराज सिंह जी थे, अब हमारे साथ राजेश टिकैत जी जुड़ गए। आपका स्वागत है टिकैत जी। जी धन्यवाद। अब हम बिंदास में अगले 1 घंटे तक जिस मुद्दे पर बात करें, उस मुद्दे का सोशल मीडिया के जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम हैशटैग चला रहे हैं कि किसान पर राजनीति नहीं। नीचे चल भी रहा है कि किसान राजनीति नहीं, हम किसान की हित की बात करें, केवल राजनीति की बात ना करें। टिकैत जी, मुद्दा अभी तक चर्चा में यही रहा, क्योंकि आप लेट से कार्यक्रम में आए इसलिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करा दूं कि किसान पहले फिल्मों में भी था, क्योंकि फिल्मों में जाने वाले जो लोग थे वो किसान पृष्ठभूमि से, गांव से जाते थे, तो किसान कम से कम फिल्मों में दिखाई देता था। टीवी में भी था, लेकिन अब टीवी भी से गायब हुआ है क्योंकि उसके पास परचेस की कैपेसिटी नहीं, इसलिए उसकी समस्याओं को देखने वाला दर्शक वर्ग ने ऐसा माना जाता है। तीसरा, उपभोक्ता की जो मार्केट है, एक तरीके से बाजारवाद जो आया है, उसमें किसान के उत्पादकों को खरीदा, बेचने वाला इंडियन है, विदेशी है, कौन है, क्या है, वो मरा है, जी रहा है, इसको देखा नहीं जाता क्योंकि अब उसको अन्नदाता नहीं कहा जा रहा है। और रही बात तीसरी, जो राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल केवल किसानों की समस्या जब ज्यादा उठ जाती है तब बात करते हैं, स्थायी समस्या पर हल की बात नहीं करते। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही है कि जब समस्या होगी, किसान आत्महत्या करेंगे और मीडिया में वो पूर्ण रूप से खबर बन जाएगी। हॉट इशू जिस तरह के अब लैंड एक्विजिशन बिल हैं, जो बेमौसम बारिश हुई है, इससे हुआ है, तो आज पॉलिटिकल पार्टियां आ रही है। तो हमने सब पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहा कि आप किसान का चेहरा लेकर आओ, जहाँ जहाँ आपकी स्टेट में गवर्नमेंट हैं, आप वहाँ पे किसानों का क्या कर रहे हो। और देखो, जब तक फसलों के रेट ठीक नहीं होंगे ये आत्महत्याएं होती रहेगी। बहुत क्राइसिस में आज किसान है। बेमौसम बारिश से किसान मरा, अगर कुछ पैदा भी होगा तो उसके लिए मंडी उपलब्ध नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत आज किसान के सामने है। बिल्कुल, हम एक समस्या की भी बात करेंगे और राजनीतिक दलों की बेरुखी की भी बात करेंगे। कॉलर के पास भी जाएंगे। हम चाहते कि अगला 1 घंटा हम इस ऐसे समाधान कारक बातचीत की दिशा में आगे लेके जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
जी, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। हाँ। मेरा कहना यह है कि राजनीतिक दलों को किसानों की जमीन तो बहुत प्यारी लग रही है, दिख रही है, लेकिन किसान बिल्कुल प्यारा नहीं है। ये बात किसान को भी समझनी चाहिए। और अभी फसल कटाई का समय चल रहा है, सबको अपने अपने काम है, तो काम छोड़कर रैली में गए। बेहतर तो ये होता, असली हितैषी तब मानी जाती सोनिया गांधी अगर उनके खेत में जाकर के वहीं मिलती, वहीं दुख दर्द बांटती। सारे नेता कांग्रेस के खेतों में जाते तो समझ में आती बात कि यहाँ हितैषी है, सबको सब बुला लिया वहां तक, ये कोई बात समझ में नहीं आई। धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना है। चलिए, धन्यवाद। सामान्यतः भारत में अगर हम अर्थ नीति की बातचीत को शुरू करें और यह कहे कि सुरक्षा सिक्योरिटी वाली जो पहली बात है कि किसानों के उत्पादकों को भाव मिले, एक मुद्दा, और उसके पहले ज़्यादा ज़रूरी ये मुद्दा है कि जब खास करके आपदा आती है, क्योंकि फिलहाल देश के ज़्यादातर राज्यों में ज़्यादा बारिश होना या कम बारिश होना, पानी न मिलना, सूखा होना या ओले पड़ना, आंधी तूफान आना, ऐसे नैसर्गिक आपत्तियों के कारण होने वाले नुकसानों का अनुपात इस साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे में हमें यह देखना चाहिए कि भारत में साधारण साइकिल से लेके हवाई जहाज तक और यहाँ तक कि उपग्रह का भी इंश्योरेंस होता है, लेकिन हमारे किसान के खेत का इंश्योरेंस नहीं होता। जो होता है वो नैसर्गिक आपत्ति छोड़ के होता है। इसका मतलब अगर किसी उद्योगपति ने कोई बहुत बड़ा हवाई जहाज लिया और वो किसी भी कारणों से जल जाए, फूक जाए, नैसर्गिक आपत्ति में भी उसका कुछ भी हो जाए, तो भी उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन किसान जो कि अपने बीवी का मंगलसूत्र, अपने बीवी के कान की चीज़ें, नाक की चीज़ें, बच्चों के शिक्षा के पैसे भी लगाकर अगर पीक पानी खड़ा करता है, अनाज बोता है, और उसके बाद अगर वो नैसर्गिक आपत्ति के कारण नुकसान में जाता है तो उसको वो नुकसान भरपाई नहीं मिलती। ये वास्तव है। टिकैत जी, क्या इस मुद्दे पर ज्यादा जोर नहीं देने की आवश्यकता है? नहीं, इस मुद्दे पे जोर दे रहे हैं और हमने सरकारों को लिखा है इस मुद्दे पे, उनसे बातचीत हुई है और हमने ये कहा है कि खेत को इकाई जब तक नहीं मानना जाएगा, जब तक देश के किसानों का भला नहीं होने वाला। अब जितनी बड़ी त्रासदी हुई है, इसमें जो बैंकिंग सिस्टम है, जो फसल बीमा योजना वाला सिस्टम है, वो दूर है। उसने 1 रुपया किसान को नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह के उनके नॉर्म्स हैं वो देंगे ही नहीं। अब तो जो दे रहे हैं सरकारें, वे बोल रही हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो नई सुधार किया है कि 50% का जो अनुपात था उसके बजाय 33% कर दिया है, और जो किसानों को बैंकिंग के लोन को रिशेड्यूल करने को कहा। इन दो चीजों का क्या फायदा होगा? दो चीजों में इन्होंने कहा ये सरकार कर रही है, सरकार ने घोषणा करी है, लेकिन जो फसल बीमा योजना है उसका लाभ किसानों को नहीं है। हमने कहा कि उन बैंकों को ढूंढो, कहाँ है वे जो उसकी धांधली बताइए जरा, वो बैंक क्या धांधली? मैं बता रहा हूँ, किसान से 3.5% जिस समय वो ब्याज कर्ज देते हैं किसान को, 3.5% बीमा के नाम पे काट लिया जाता है। लेकिन कोई भी बीमा, जो क्रेडिट कार्ड पे भी 3.5% काटते हैं। किसी भी बैंक ने आज तक जो फसल की बर्बादी हुई है, किसान को कोई बीमा का लाभ नहीं दिया है। ये पूर्ण रूप से वो है कि वो देते ही नहीं, वे इतना उसमें क्लोज उसमें डाल देंगे और गायब हो जाएंगे, वो देते ही नहीं। तो नहीं, उनके खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन किया जाता? ये है कि आंदोलन उनके खिलाफ बैंक इतनी धांधली करते हैं कि पर्ची नहीं देते, 3.5% पैसा तो काट लेते हैं बैंक किसान को ब्याज देते समय, लेकिन किसी भी किसान को उस समय पर्ची नहीं देते कि ये आपका बीमा का पैसा काटा गया। लेकिन टिकैत जी, बीमा कंपनी और आप आंदोलनों के लिए आपका और भारतीय किसान यूनियन जाना जाता है, आप चक्का जाम करना, घेराव करना वगैरह करते, क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों को आप घेराव करते? जब तक आप ऐसे 50 अधिकारियों को 1000 किसानों के बीच लाकर नहीं बिठाएंगे ना देश का मीडिया जागेगा, ना देश की सरकार जागेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने जब तक सरकारें व्यवस्था चेंज नहीं करेगी, हम इसमें फसल बीमा योजना में भारत सरकार की कमेटियां हैं, उसमें हम गए थे, उसमें पूर्ण रूप से सुझाव ये दिए। ये जब बारिश हुई, इससे पहले वो कमेटी वहां पे तय हुई थी, उसमें 2 कृषि मंत्री थे, उसमें हर स्टेट के एग्रीकल्चर अधिकारी उसमें आए हुए थे, और हमने कहा कि किसान के जो खेत है उसको आप इकाई मानकर उसका आप बीमा करो।
उसका जितना नुकसान होता है, जैसे एक गाड़ी का बीमा होता है, आप इंडिविजुअल किसान के खेत का बीमा आप करो, हमारे से जो उसमें हो आप वो ले लो, और उसकी पूर्ण रूप से बैंक और सरकार उसकी मॉनिटरिंग उसकी करे, मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक बने। किसान का नुकसान अगर 10% है, आप उसकी 10% भरपाई कर दो। ये तो जब मीडिया में हल्ला मचा है, तो जो भी मदद इसमें कर रही है या नहीं कर रही है वो सरकार कर रही है। अपनी बेइज्जती सरकारों की ना हो, वे भारत सरकार उसमें पैसे दे या स्टेट गवर्नमेंट उसमें पैसे दे, लेकिन फसल बीमा योजना वाले लोग इससे पूर्ण रूप से बाहर हैं, वे कंपनियां बाहर हैं, वे 1 रुपए की कोई मदद इसमें नहीं कर रहे। अब आप जरा इसमें उनके नाम सरकारों को नहीं, आप ऐसे बेईमान कंपनियों के नाम टीवी पे बता दीजिए, जरा देश को पता चले कि अच्छे अच्छे लुभावने नारे देने वाली, ब्रांडिंग पे करोड़ों रुपए खर्चा करने वाली है कौन चोर कंपनी है, जरा नाम बताइए। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, जैसे नाम लीजिए। हाँ, स्टेट बैंक है, हम स्टेट बैंक है, पीएनबी बैंक है, केनरा बैंक है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं जो किसानों को क्रेडिट कार्ड बना के दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे मैंने पहले भी बताया 3.5% बीमा का पैसा काट लिया जाता है और उसकी रसीद किसान को नहीं दी जाती। इसमें बीमा कंपनियों की और बैंकों की मिलीभगत है। किसान के पास कोई सबूत नहीं होता, तेरा बीमा काट लिया गया है। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, किसान को लोन देने से पहले उसका बीमा करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी किसान को बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% किया है या प्राकृतिक आपदा का जोड़ा किया है, उसका भी कहीं भी पूरे देश में किसानों को लाभ नहीं मिला है। 250 के, 150 के, 500 के चेक किसान को दिए गए। भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय प्रवक्ता में होने के नाते हमने कई जगह जाकर के किसानों के चेक डीएम को वापस दिलवाए, और किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि भाई आप किसानों के साथ इतना बड़ा मजाक हम कर रहे हैं। एक एक बात लेते, देखिए हम थोड़ा सिस्टमेटिक जाए। हम पहले उन बैंकों वाली बात करें जो आपसे पैसे ले रहे लेकिन आपको फसल का बीमा नहीं दे रहे। टिकैत जी, ये सारी सरकारों को पता है इस एक चीज एक का। बात करिए टिकैत जी, क्या आपने बैंकों से बात की और बातचीत में किसी उन्होंने कोई कारण बताया, क्या बताए? देखो, उनसे बातचीत होती है, और ये बात अगर हम उत्तर प्रदेश की ले तो लखनऊ तक जहाँ उनके ऑफिस है वहाँ तक जाते हैं, और जो इस तरह के बहुत केस को वहाँ पे जाके जब तक उनके दफ्तर हम बंद नहीं करते, जब तक उन पर तालाबंदी नहीं करते, एक केस के लिए बहुत ताकत उसमें लगानी पड़ती है। नहीं, लेकिन आप लगाइए, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी प्रीमियम दिया हुआ है, और आप उनको पकड़िए ना, उनके अधिकारियों को खेत में लाकर जरा पेड़ से बांध दीजिए, उसके बाद जागेंगे। पकड़ते भी हैं, हाँ। उनको ये सारा काम करते हैं, उनके ऑफिस भी बंद करते हैं, हाँ। लेकिन इतने बेशरम और वे लोग होते हैं वे कि आप जाओगे तो वहां भी मिलेंगे नहीं, ये चल जाएंगे। पूर्ण रूप से सरकार का सपोर्ट उनको रहता है, सरकार का सपोर्ट है, इस बात से मैं सहमत हूं। सरकार बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब जिनको हम अपना नुमाइंदा बना करके, जिनको चुन करके हम लोकसभा और विधानसभा का पंच चुनते हैं। एक मिनट, देखिए राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी है, हमें सोल्यूशन पे जाना है। सरकार क्या करेगी, उसने क्या करना चाहिए, उसकी हम अलग बात करते हैं। आप किसान यूनियन के लोग हैं, किसानों के संगठन के नेता है, आप क्या कर सकते हैं ये भी इस पर बात करनी है, और किसान ने क्या बात करनी चाहिए इस पर भी हमने बात करनी है। तो आप तो कम से कम ये कर सकते हैं ना कि जो किसान आप लोगों से प्रीमियम लेने वाली जो बैंकें है, एजेंसी है, उनको पकड़ के उनके अधिकारियों को बंधक बनाइए ना, तब जाके जगेगा, इस पर चर्चा होगी, माहौल बनेगा, सत्य सामने आएगा। देखो, ये जो हालात अब पैदा हुई हैं, इस चीजों पे सरकारों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, लेकिन किसान सरकारों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, और संगठनों को भी सोचने। संगठन बहुत बड़ी नीति बना रहे हैं इस पे, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर चर्चा चल रही है। बैंकों से आगे इस बात के जवाब लिए जाएंगे कि भाई जो बीमा का पैसा किसानों को कहां गया, इतना बड़ा पूरे देश में प्राकृतिक आपदा आई है। भी सरकारी स्टाइल है, हो जाएगा, ले जाएगा। क्या कल आप अधिकारियों को पकड़ सकते हैं? एक टीवी चैनल पे लाइव पे मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, मैं आपका साथ देता हूं। मैंने आपको ये बताया ना, किसी भी किसान को ये रसीद नहीं देते। सबसे बड़ी विडंबना ये है, किसान इतना मजबूर हो गया देश का। राजेश टिकैत जी ऐसा है? ये पूर्ण रूप से घपलेबाजी करते हैं बैंक वाले, और हमने सरकारों से जो है ना, हमने सरकारों को और अधिकारियों को, अब जैसे डीएम के वहां पे मीटिंग होती है हर महीने के तीसरे बुधवार को, तो हम बैंक वालों को इनको बुलवाते हैं वहां पे, और बुलवा के इनकी क्या पॉलिसी है, किसानों को ये नहीं दे रहे, उनको घेरने का पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। और ये 3-4 महीने में पूर्ण रूप से रिजल्ट इसके आने शुरू हो जाएंगे कि जो ये धांधलियां कर रहे हैं, इन बैंकिंग पे पूरा शिकंजा, हमारा भारतीय किसान यूनियन का पूरा शिकंजा हम कस रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले इतनी बड़ी त्रासदी में भी बैंक की तरफ से कोई मदद किसान की नहीं हुई। ये इस पे पूर्ण रूप से शिकंजा हमारा है,
और हम इनके खिलाफ कार्रवाई पूर्ण रूप से करेंगे अपने आंदोलन के माध्यम से। और आप हम चाहेंगे कि उसको आप मजबूती के साथ मजबूती से हम आपको लड़ाई लड़ी जाएगी, बैंकों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकारों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाएगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर को कहेंगे कि अपने टीवी का आवाज म्यूट रख के हमसे बात करें। जय हिंद। जैन जी बोलिए। हाँ जी सर, राजेंद्र मल्होत्रा बोल रहा हूँ पटियाला से जी। हाँ सर ऐसा है, आज कांग्रेस को किसानों की ज्यादा पड़ी है। 50 साल में इसने किसानों का किया क्या है ये तो बताए ना। राहुल को क्या पता किसान क्या चीज होती है। ये बातें आज बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कोई अगर आज बीजेपी का शासन आया, कोई 5 साल तो देखें, साल में सब हल्ला कर दिया ये किसानों के लिए। किसान भैया जो मेहनत वाला आदमी है वो तो अपनी मेहनत करके खा रहा है। राहुल को क्या पता किसान क्या चीज होती है। वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये कांग्रेसी भी हम किसान, ये 60 साल में तो किसानों के हमदर्द नहीं बने, आज 1 साल में किसानों के हमदर्द बन गए ये। मैं तो एक बात आप और से कहना चाहता हूँ, आप लीडरों को बैठाते हो, कोई सी आम जनता को भी टीवी पे लाओ ना। आपको भाई आपको बिठाया ना भाई साहब, आपको तो हमने ही बिठाया ना। एक दूसरे की काटते रहते हैं। हाँ आप आम जनता को भी एक आदमी को लो। अरे आप कौन है, पता लगे भी क्या होता है क्या नहीं। आप कौन है, आप नेता तो नहीं है ना सर। हम नेता नहीं है। हाँ तो यही तो है, यही तो सुदर्शन की विशेषता है कि आप लोगों को हम दोनों नेता क्या करते हैं, वो उसकी काटता है, वो उसकी काटता है। आम आदमी को पता चले ना आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल धन्यवाद। और इसीलिए हम आपको गंजी पर बैठाकर भी चैनल पर दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इस देश के आम आदमी को सीधे बात करने का मौका चैनल के इस शो में देते हैं। जो राजनीति और किसान की हालत है, क्या कारण है इसके, देखिए। देश में किसानों के लिए योजनाएं केवल कागजों और फाइलों तक ही सीमित होना, जिससे सरकार के ऐलान के बाद भी किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से और बारिश कम होने के कारण सूखा पड़ने से बर्बाद हुई फसलों के कारण किसान आत्महत्या करते हैं। मौसम की मार के कारण बर्बाद फसलों का उचित सरकार की ओर से उचित मुआवजा न मिलने के कारण बड़ी मात्रा में किसानों ने आत्महत्या की और किसानों की हालत खराब हो गई है। आर्थिक तंगी के कारण देश के लाखों किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। कर्ज के बोझ से पूरे परिवार सहित मौत को गले लगा लेते हैं। सरकार का उचित ध्यान न देना, जिससे किसान गरीबी के कारण आत्महत्या करते हैं और सरकार केवल मुआवजा के नाम पर झूठे आश्वासन देती है। हर साल बदहाल किसानों का विश्वास हासिल करने के लिए और वोट बैंक की राजनीति की जाती है और चुनाव के समय राजनेता किसानों से वादे तो करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता और देश के किसानों की स्थिति दिन पर दिन खराब हो जाती है। हम आपको आंकड़े भी दिखाते हैं कि आखिर ये पूरे आत्महत्या के आंकड़े राज्यवार कैसे है, लेकिन उसके पहले जरा कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं गौरव कुमार बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ। बस दो पॉइंट बोलना चाहूंगा। पहली बात है कि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि किसान जो है वो किसानी के बारे में तो जानते हैं, बट गवर्नमेंट से किस तरह जुड़ना है इसके बारे में नहीं जानते। तो जैसे एक चीज जो है जिसको बढ़ावा देना चाहिए, वो जैसे मन की बात थी, जो प्रधानमंत्री डायरेक्टली पूरे देश के किसानों से रेडियो के माध्यम में जुड़े, इन माध्यमों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि सच को लोगों तक ब्रॉडकास्ट किया जा सके, उनको पहुंचाया जा सके, लोग जाने इन चीजों के बारे में। इसमें आप अलग अलग सरकारी विषयों को भी रख सकते हैं कि क्या क्या हम उनको हेल्प कर सकते हैं, लोन्स के माध्यम से या सीड की बात हो, अलग अलग चीजों की बात हो। दूसरी बात है कि जब डिस्कशन एनालिसिस के लिए बुलाया गया लोकसभा में, अलग अलग पार्टीज को बुलाया गया, कोई नहीं आ रहा, सब बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इन्हीं ब्रॉडकास्टिंग माध्यम से, जैसे एक जनसंपर्क करके उन्होंने एक वेबसाइट खोली है, गवर्नमेंट क्या इस विषय में करे, वो तो इस विषय पर सोच ही रही है। हम फोकस करें कि जनता, किसान और बाकी अन्य माध्यम भी क्या करे। राजेश टिकैत जी, जो दोनों कॉलर ने बात कही कि कांग्रेस को ये बोलने का अधिकार नहीं है और बाकी विपक्षी दल भी असहयोग करके इस सरकार को किसान विरोधी दिखाने का प्रयास करे, इस पे कितना दम है? देखो, ये तो जो बात करी है ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और इनको ज़्यादा
समझ ज्यादा नहीं है इन लोगों को कि बीजेपी जो लैंड एक्विजिशन बिल है, नहीं, हम लैंड एक्विजिशन बिल को थोड़ी देर बाद लेंगे। हम पहले 65 सालों के किसान की स्थिति पर बात देखो, अगर कांग्रेस ने नहीं करा तो सत्ता से हटेगी भाई। अगर कांग्रेस ने नहीं करा, आज तो जो बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा हो गया पूर्ण रूप से। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बीजेपी ने नहीं कहा कि जो समर्थन मूल्य जो स्टेट देती थी, जो स्टेट बोनस देती थी, उस पे हम आएंगे ना। जो मेरा कॉलर वाला सवाल है राजेश टिकैत जी, कांग्रेस अगर चाहती, मेरा सवाल एक मिनट मेरी बात सुनो, कांग्रेस अगर चाहती किसान आयोग का गठन कर सकती थी 65 साल के अंदर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर सकती थी कांग्रेस। बिल्कुल जैसे आज उसे किसानों की याद आई है, जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब उसे किसानों की याद क्यों नहीं आई? किसानों के नाम पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल राजनीतिक रोटी सेक रही है भाई। टिकैत साहब तो कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे नहीं, ये तो कांग्रेस के और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी रह चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने वास्तव में किसान का नुकसान किया है और किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकती रही है। जैसे कांग्रेस को आज किसानों की याद आई है, जब वो सत्ता में थी, जब उसे किसानों की याद क्यों नहीं आई? क्यों ना समर्थन मूल्य पर, क्यों ना स्वामीनाथन आयोग पर, क्यों किसान आयोग के किसी आयोग का गठन किया, क्यों ना किसानों के लिए कोई नीति बनाई? मैं स्वराज जी आपके पास आऊंगा, ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम बात कर रहे हैं किसानों की, इस देश का अन्नदाता, जिसको अन्नदाता सुखी भव हम कहते हैं। और जब हम अन्न लेते हैं तो उसके समय जो संस्कृत में मंत्र भी पढ़ते हैं, तो तब भी हम इस अन्न को उत्पादित करने वाले किसान का धन्यवाद करते हैं, उसको भगवान के समान मानते हैं। लेकिन आज उसको भगवान भरोसे ही राजनीतिक दलों ने, समाज ने, सामाजिक संगठनों ने छोड़ दिया है, और राजनीतिक अखाड़ा बनते जा रहे किसानों के संगठन भी, ये भी सच है। और इसलिए किसानों की समस्या को हमेशा के लिए अगर समाप्त करना है तो ठोस पहल होनी चाहिए। और ठोस पहल क्या हो सकती है, इस विषय पर देश के बाबू तो विचार नहीं कर सकते, क्योंकि देश के अकाल की चिंता करने के लिए एसी कमरों में 150 रुपए की पानी की बोतल लेकर बैठने वाले अधिकारी किसानों के दर्द को नहीं समझ सकते। और इसलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम बात कर रहे हैं किसानों की, इस देश का अन्नदाता, जिसको अन्नदाता सुखी भव हम कहते हैं। और जब हम अन्न लेते हैं तो उसके समय जो संस्कृत में मंत्र भी पढ़ते हैं, तो तब भी हम इस अन्न को उत्पादित करने वाले किसान का धन्यवाद करते हैं, उसको भगवान के समान मानते हैं। लेकिन आज उसको भगवान भरोसे ही राजनीतिक दलों ने, समाज ने, सामाजिक संगठनों ने छोड़ दिया है, और राजनीतिक अखाड़ा बनते जा रहे किसानों के संगठन भी, ये भी सच है। और इसलिए किसानों की समस्या को हमेशा के लिए अगर समाप्त करना है तो ठोस पहल होनी चाहिए। और ठोस पहल क्या हो सकती है, इस विषय पर देश के बाबू तो विचार नहीं कर सकते, क्योंकि देश के अकाल की चिंता करने के लिए एसी कमरों में 150 रुपए की पानी की बोतल लेकर बैठने वाले अधिकारी किसानों के दर्द को नहीं समझ सकते। और इसलिए उस किसान को पूछना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी कि आखिर उसकी बात क्या है, उसके समस्या का समाधान क्या है। और इसलिए हमने आज का बिंदास आपके सामने लाया है, और पिछले 2 हफ्ते से लगातार हमने 10 एपिसोड आपके सामने किसानों के ऊपर भी लाए हैं। आने वाले दिनों में विशेष सीरीज भी लाएंगे, क्योंकि देश की इतनी बड़ी संख्या का ये हाल नहीं देख सकते। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी, मैं ऐसे है, जो कांग्रेस ने शुरू से ये जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और उस नारे के बेस के ऊपर किसानों को कांग्रेस ने कोई काम, अब देखिए सरकार के साथ सरकार को बने अभी 10 महीने हुए हैं,
और ये 10 महीने हुए हैं, और ये कांग्रेस सरकार को इस सरकार का साथ देना चाहिए कि ये हम लैंड एक्विजिशन जो बिल आए हैं, अमेंडमेंट हो चुकी हैं, किसानों के फेवर में बात करनी चाहिए। ये आज देश का हर एक नागरिक इस बात से परेशान है कि कांग्रेस आज इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई है कि वो एक अपना यही मुद्दा बना रखी है कि हमारा ही एक्ट चलना चाहिए, दूसरा कोई एक्ट नहीं चलना चाहिए। ये बहुत ही दर्दनाक है। हमारे किसानों की दशा देखने के लिए इनको सब पता है कि किसानों की क्या दशा है। ये सुधारना नहीं चाहते, ये अपनी कुर्सियां कायम रखना चाहते हैं कि हम ये राजनीति करके। इसके पहले भी बात हुई थी, टिकैत जी के पास चलते, ब्रेक के पहले ये सवाल उठा था कि आखिर कांग्रेस को ये बोलने का नैतिक अधिकार है क्या? अब इस पर बोलिए। नहीं, क्या नैतिक अधिकार? कांग्रेस को 65 साल राज करने के बाद किसानों के विषय में बात करने का अधिकार भी है। देखो, जो पार्टियां किसानों की नहीं सोचेंगी, और इनके भी कुछ लीडर थे जिन्होंने जमीनों में घोटाले करे, वे उसमें पूर्ण रूप से शामिल रहे। दामाद थे, नेता नहीं, दामाद। नहीं, मैं बता रहा हूं, मोजरवियर कंपनी, मोजरवियर कंपनी किसकी? इन्हीं के जो बड़े लीडर पार्टी के थे उनकी थी। नाम लेने में हर्ज नहीं, 12 रुपया मीटर। कमलनाथ, हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों की साठगांठ, 12 रुपया मीटर जमीन ली, हम लोग वहां पे जेल में रहे पूर्ण रूप से। तो इन्होंने भी जो कर्मकांड करे वो इनके सामने आए हैं पूर्ण रूप से। सत्ता सब हार गए। आज जो बीजेपी के लोग या आम क्या राहुल गांधी को किसानों की बात करने का आपको लगता है कि कुछ नॉलेज भी होगा? नहीं, जो आदमी बातचीत कर रहे हैं, अब उनको ये लगता है कि किसान हमारे हाथ से चले गए तो वे बात करेंगे। देखो, पॉलिटिशियन आदमी, लेकिन क्या आप राजनीतिक शिकार बनेंगे? पॉलिटिकल आप राजनीतिक शिकार किसान को बनने देंगे? किसान तो राजनीतिक शिकार बनता आया है। किसान को तो ये लगता है आज की तरह में वो क्राइसिस में है। आज उसको ये लगता है कि कोई अगर मेरी मदद करता है तो उसके पास में जाएगा। हमने ये कहा है कि कांग्रेस की जिन जिन स्टेटों में सरकारें हैं, समाजवादी की उत्तर प्रदेश में है, कहीं दूसरे दलों की हैं, तो वे किसान का चेहरा सामने लेकर आए। जब तक वे किसान का चेहरा नहीं लेकर आएंगे सामने, वे किसानों के पक्ष में क्या बात करना चाहते हैं? किसान का चेहरा मतलब क्या हुआ? मतलब आपको टिकट दे दे, आपको टिकट दे के चुनाव जिताए? नहीं, टिकट की कहां बात आई? टिकट की नहीं, चेहरा सामने लाए। मतलब चेहरा का मतलब यह है कि किसानों के लिए काम करें। हाँ। देखो, जो पार्टियां किसानों के लिए काम नहीं करेगी, जनता उसको वोट नहीं देगी। अब जो बेमौसम बारिश हुई है, अब पार्टियां, जैसे आप पार्टी है यहाँ पे, उसने 20,000 रुपए एकड़ की घोषणा दिल्ली के किसानों के लिए करी। उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने भी करी है। उसने कहा कि जो केंद्र सरकार देगी मैं उससे ज्यादा दूंगा। जो केंद्र सरकार है यहाँ पे, ये इसने महाराष्ट्र में 2,000 करोड़ रुपए अपने वहां पे दे दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं दिया। तो इस तरह का जो भेदभाव है जो पार्टियां कर रही है, आज पूर्ण रूप से बीजेपी का जो चेहरा आया है सामने, वो पूर्ण रूप से किसान विरोधी चेहरा बीजेपी का क्लियर हो गया है। जो मुझे ऐसा लगता है टिकैत जी, आप एक ऐसे पिता के बेटे हैं जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिनका नाम किसानों के लिए इतना बड़ा था। आप लोकदल और कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इसलिए कांग्रेस पे हमला नहीं करना चाह रहे और बीजेपी के खिलाफ एजेंडा। ऐसा अभी जो आपके साथी किसान यूनियन के नेता है, आप दोनों की संगठन का शायद नाम भी पहले एक था और गुट अभी अलग है। आप लोग ही आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। भाई, हम एक बात, हम 43 बार जेल चले गए, मुझे बता दो कौन गया? पार्लियामेंट में हमने ताले लगाए, मुझे बता दो किसने लगाए पार्लियामेंट में ताले? कोई किसान, मतलब किसानों के कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के किसानों का, उनके नेता भी एक नहीं है, उनके संगठन भी एक नहीं। देखो, संगठन तो देश में अलग अलग विचारधाराओं के संगठन होंगे, जिसकी विचारधारा नहीं मिलेगी वे लोग चले जाएंगे छोड़कर। वे पार्टियां, सभी संगठन किसानों पे काम कर रहे चले जाते हैं सारे। और बाबा साहब ने वास्तव में किसान की लड़ाई लड़ी है। देश की आजादी के बाद एक बाबा ही ऐसे चेहरा हुए जिन्होंने किसानों को लड़ना सिखाया, किसानों को बोलना सिखाया। बाबा को कभी भी देश का किसान नहीं भूलेगा। बाबा किसी परिवार के नहीं थे, पूरे देश के थे। वो एक विभूति थी और उन्होंने सरकारों को दिखाया, सरकारों को किसानों पर सोचने के लिए मजबूर किया। लेकिन बाबा लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार गए। जो उनकी पूरी इच्छा थी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए और वो किसान को जगा गए, देश के किसानों को। आज देश का किसान किसी भी संगठन से है, लेकिन किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, लड़ रहा है। लेकिन बात इलेक्शन की जहां तक है, वहां पे हमारा मकसद ये था कि हम जीत कर जाएं और पार्लियामेंट में जहां पे कानून बनते हैं हम वहां पे जाएं, लेकिन किसान के इशू पे देश में वोट नहीं है।
और ये इस देश का सत्य दुर्भाग्य है। दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य इस है देश कि में मुझे किसान- लगता है कि शरद जोशी के बाद कोई बड़ा किसान नेता एटलीस्ट मोबिलाइज करने वाला नहीं बना है, जो कि बड़ी संख्या में लाखों लोगों को मोबिलाइज करता था। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपका। हेलो, हाँ ये गुजरात से, मैं गुजरात बनासकांठा के भाटोड़ गांव से, जो कि मेरा इलाका है पाकिस्तान से सटके, हाँ। मैं हिंदुस्तान की बॉर्डर से खेडूत बोल रहा हूँ। हाँ तो मेरा बोलना ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में सीएम थे, तो उन्होंने किसान संघ के साथ मिलके खेडूतों को इतना मुआवजा दिलाया था कि हमने कपास 1200 से लेकर 1600 तक बिका था। हमारी मूंगफली 900 से 1500 तक बिकी थी। ये खेडूत संघ के साथ बीजेपी के मोदी साहब ने ये हमको भाव दिलाए थे। और इस साल इतनी बारिश, कमौसमी बारिश से इतना हमको लॉस हो गया है, और फिर भी इतने खेडूत संघ ने इतना सारा किया, फिर भी 600 और 700 से ज्यादा हमको कुछ मिला नहीं, और सीसीआई हमारा माल खरीदने को तैयार नहीं है। तो जब मोदी जी विरोध में थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो मोदी जी झगड़ा करके लड़के खेडूतों के लिए हमको इतना मुआवजा दिलाया था। तो आज केंद्र में और स्टेट में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो आज गुजरात के खेडूतों को और हमको मरने के ऊपर छोड़ दिया है। आज बारिश की मौसम से 50% से ज्यादा लॉस हो गया है, फिर भी यहाँ के ऑफिसर लिखने को तैयार नहीं है। पूरे मीडिया के पास ये रिकॉर्ड है कि कितना नुकसान हुआ, फिर भी यहाँ के ऑफिसर ये बताते हैं कि यहाँ 33% और 22% से ज्यादा नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और अगले साल का रिकॉर्ड ऑफिसर देखो। लोगों को इसमें क्या दिक्कत है वास्तव जो नुकसान हुआ है उसको बताने के लिए? 700 रुपए में खरीदने को कोई तैयार नहीं है। चलिए धन्यवाद। मैं आपके पास स्वराज जी के पास आता हूं। स्वराज जी, आखिर किसानों का वास्तव नुकसान अधिकारी क्यों नहीं लिखते? वास्तविकता ये है, मैं आपको बताऊं, लेखपालों से रिपोर्ट लेते हैं। लेखपाल खेत की जिन्स बार भी अपने घर पे बैठ के भरता है, कभी भी जिन्स बार जाकर के खेत पर नहीं भरी। कोई भी लेखपाल को, वास्तव में लेखपाल को ज्ञान ही नहीं होता। और प्रशासन जितना भी है सरकार के दबाव में काम करता है। सरकार ऊपर से जितना निर्देश करती है उतना आकलन ये देते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, भूमि अधिग्रहण का कानून 2013 आया, इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा का कानून बदलने की जरूरत है। मैं आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कहूंगा कि वो अगर किसान हितैषी हैं तो किसान आयोग का गठन करें। प्राकृतिक आपदा में जो पुराना अंग्रेजों का समय का बना हुआ कानून है उसको बदला जाए और उसको आज के युग के अनुसार करना चाहिए। किसान को लागत मूल्य का 4 गुना कम से कम, जैसे भूमि अधिग्रहण में 4 गुने का बिल बनाया। नहीं, लागत स्वामीनाथन आयोग की 4 गुना क्यों? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नहीं, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी का पूरा मूल्य अगर उसको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में, तो उसको उत्पादित मूल्य के बाजार भाव का बेनिफिट क्यों नहीं मिले? हाँ, यही मैं कह रहा हूं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसान को जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई प्लस उसके परिवार का भरण पोषण पूरी साल कैसे हो, उस सबको देख करके सरकारों को कानून हम बनाना आपको चाहिए। आंकड़े दिखाते हैं कि कितनी आत्महत्याएं और पीड़ित किसानों की आंकड़े क्या है, देखिए। के आंकड़े बताते हैं कि 1995 से लेकर पिछले साल के अंत तक, यानी 19 वर्षों में 5 लाख से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया। राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत भर में 2008 में 16,196 किसानों ने आत्महत्याएं की थीं। एनसीआरबी के पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों के मुताबिक 2009 में 17,000, 2010 में 15,000, 2011 में 14,000, 2012 में 13,000 और 2013 में 11,000 से अधिक किसानों ने अपनी खेती बाड़ी की तमाम समस्याओं के चलते आत्महत्या की राह चुन ली। 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या की दर सबसे अधिक रही है। 2009 में 72% मामले सामने आए। इसके अलावा गुजरात और पंजाब में भी किसान मौत को गले लगाते रहे हैं, मगर महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वर्ष 2014 के अंत तक सूखे के कारण विदर्भ में 927 और मराठवाड़ा में 418 किसानों ने आत्महत्या की थी। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी हाल ही में किसानों के आत्महत्या करने की खबरें आई हैं। देश में हर महीने केवल उत्तर प्रदेश में 80 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि 1,25,000 परिवार
सूदखोरों के चंगुल में फंसे हैं। आंध्र प्रदेश में 1065 किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक में इस अवधि में 371 किसानों ने आत्महत्या की। देश में किसानों के 1,25,000 परिवारों ने सूदखोरों एवं महाजनों से कर्ज लिया है, जबकि 53,902 किसान परिवारों ने व्यापारियों से कर्ज लिया है। बैंकों से 1,17,100 किसान परिवारों ने कर्ज लिया, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से किसानों के 1,14,785 परिवारों ने कर्ज लिया। ये आंकड़े हम स्क्रीन पर दिखाते भी रहेंगे, साथ साथ में बातचीत भी करेंगे। हम आपको बता दें कि इसमें जिन राज्यों के आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिन राज्यों के नहीं आ रहे, इसका मतलब वहां किसान आत्महत्या कर रहा है ऐसा नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, बल्कि वहां भी आत्महत्या हो रही, लेकिन वहां की सरकार है, वहां की प्रशासन उस आत्महत्याओं को किसानों की आत्महत्या नहीं मान रहे। उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों में हुई आत्महत्या की 130% की बढ़ोतरी यहाँ के प्रशासन का कहना है। हमने भी कुछ लोगों से बात की, अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि इस किसान की आत्महत्या डिप्रेशन के कारण हुई है। तो क्या डिप्रेशन किसान को किसी सरकारी का या किसी और कारणों से आया है, उसको अपने खेती के कारण आया है? उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या को सरकारी या राज्यों के आंकड़ों में नहीं जोड़ा जाता। बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में भी ये आंकड़े नहीं जोड़े जाते। अगर हम देश के वास्तव आंकड़े को लेंगे तो ये जो 5 लाख का आंकड़ा है, ये कम से कम 15 लाख का आंकड़ा है। ये सत्य है, और रोजाना ये संख्या सैकड़ों में अगर जा रही है तो ये देश के लिए भी शर्म की बात है, सरकार के लिए तो है ही। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे देश के जो किसान है, मजदूर है, युवा है, आज इतनी मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ। ये लोग ये क्यों समझ में आ रहा है इनको? आज 60 साल 70 साल से इस देश में इनको वोटे डालता आ रहा है। आज आपने भी देखा रामलीला मैदान में इनकी जो रैली हुआ, वहाँ ये माँ बेटे की पुस्तार, टोपिया, कपड़ा, बैनर दुनिया भर की लगा के रखा। अगर ये पैसा अगर किसान तक पहुँच जाए, ज्यादा नहीं 5 किसान तक देश में पहुँच जाए, तो इतने नाटक दिखाने की जरूरत नहीं। किसान बोलो, मजदूर बोलो, जो भी बोला, हमारे देश की जो पब्लिक है, इनको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, इनकी जो नाटक है ना, ये नाटक दिखाने की जरूरत नहीं। अगर ये बैनर पुस्तर की पैसा अगर किसान तक पहुंच जाए, हमारे देश का ये दुर्दशा नहीं होता है। ये इसलिए किसान और मजदूर आम आदमी की ये समझना जरूरत है। आज 60 साल 70 साल हो रहे, देश आजाद हुआ, पब्लिक अभी भी बेवकूफ रहेगी इस देश में, और ये अपने मजदूर वो फायदा उठाते जा रहा है। ये ना कोई किसान, ना कोई हमारी देश रक्षा करने वाला जो बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास लेके चलते, हम कहेंगे कि कम शब्दों में नए तर्क वाली बात करें। बोलिए। जय हिंद। सर जी। हाँ, मेरा नाम नदीम है, मैं कश्मीर से हूँ। मेरी एक गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके वजीर आजम के पास ये पैगाम पहुँचाइए कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक जो इंडिया में चल रहा है, उसकी तरफ खास तवज्जो दें, क्योंकि कमर्शियल बैंक हमेशा लूट रहे हैं बैंक किसानों को। जैसे डंगर मर रहे हैं सारे मुल्क में, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता है। सिर्फ एग्रीकल्चर वो 10 साल के लिए कर्जा देते हैं, 9 साल तक के लिए हमें कर्जा देते हैं। 1 साल बारिश होती थी, वो बहलत देते थे दूसरे साल की। ये तो फिर कमर्शियल बैंक दूसरे दिन हमें घर पर पहुंचते हैं और रौब-दाब जमीन बेचनी पड़ती है और कर्जा अदा करना पड़ता है इनका, इसीलिए खुदकुशियां होती है इस मुल्क में। बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छी सलाह आपने दी है कि देश में किसानों के लिए अलग से बैंकिंग व्यवस्था अगर हम रखेंगे तो ही तो बात बनेगी। देश में ऑटो लोन की व्यवस्था है कि अगर आपको मर्सिडीज की गाड़ी लेनी है तो बस आप अपना ITI रिटर्न या पैन कार्ड का फोटोकॉपी लेकर जाइए। 1 रुपया भी आपको डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं, आपको 100% लोन पर मर्सिडीज, BMW और महंगी महंगी गाड़ियां मिलेगी। लेकिन इस देश के किसान का कितना दुर्भाग्य है, वो देश का भी दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान को अगर कहीं पर अनाज का बीज लेने जाना है तो उसको उसके लिए लोन नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी की बहुत बात हो रही, जरा उनके भाषण का कुछ अंश देखते हैं। किसान और मजदूर घबराया हुआ है। किसान को लग रहा है, मजदूर को लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार किसान को और मजदूर को भूल चुकी है। किसान को लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की, मजदूरों की सरकार नहीं है। जो बात हर किसान के दिल में है, जो हम बिल लाए थे, उस बिल को जो बीजेपी बदलना चाह रही है, उससे भी आपको डर लग रहा है।
क्या स्वराज जी, जो पिछले बार बिल था वो इतना स्वागतार्ह था? नहीं, बिल था, बिल में उसमें भी खामियां थी। एक तो इन्होंने देहात और शहर की जो परिभाषा लिखी 40 किलोमीटर दूर, उससे किसान को किसी को भी 4 गुने का लाभ मिलने वाला नहीं। और इसमें जो सरकारी प्रोजेक्ट थे पुराने बिल में, सरकारी प्रोजेक्ट को भी पुराने भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार लिया जाना था। लेकिन माननीय मोदी जी ने भी जो किसानों की सहमति 70% जो किसानों की सहमति थी उसको जो खत्म किया है, वो भी किसान विरोधी है, उसका भी हम विरोध करते हैं। किसान के प्रति किसान का दुर्भाग्य ये रहा है, आज जो देश में किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है या हमेशा से किसान आत्महत्या करता आया है, किसी भी सरकार ने किसान के प्रति नहीं सोचा है। किसानों के नाम पर राजनीति करते रहे, किसानों के नाम पर और एक विरोधाभास ये है कि अगर कोई किसान आत्महत्या करता है तो उसको राज्य सरकार 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देती है, मरने के बाद पैसे देती है, मरने के पहले उसकी मदद के लिए आगे कोई आता नहीं। किसान के लिए पहले क्यों नहीं सोच रही है सरकार? जब इलेक्शन आते हैं सिर्फ इनके जितने भी एजेंडा होते हैं, चुनावी एजेंडा, वो सब किसान के नाम पे होते हैं, और सत्ता में जाने के बाद कोई भी पार्टी हो किसान को भूल जाती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है, जिस भी सरकार के हाथ में सत्ता आई है उसने किसान के नाम पे पहले जैसे राजनीति में पहुंची, वोट किसानों की ली, फिर वो किसान को भूल जाते हैं। बिल्कुल। आज देश के प्रधानमंत्री कॉलर जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं कि कॉलर भी क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए। चलिए परिणाम देख लेते हैं कि क्या परिणाम है। इसी प्रकार लगातार किसानों की बढ़ती आत्महत्या से देश के किसानों की स्थिति और बिगड़ेगी, जिससे देश के हालात और खराब होंगे। सरकार की तरफ से सहयोग न मिलने से किसानों की आर्थिक हालात और खराब हो जाएगी, जिससे वो अपनी हालत कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। केवल वोट बैंक के लिए किसानों को झूठा आश्वासन देने से देश की जनता और खास तौर पर किसानों का विश्वास ऐसे राजनेताओं से उठ जाएगा और उनकी स्थिति और खराब होगी। किसानों की तादाद दिन पर दिन कम होगी, जिससे देश में किसान अपनी खेतीबाड़ी छोड़कर बेरोजगार होंगे और देश की स्थिति और खराब हो जाएगी। आर्थिक तंगी में भूमाफिया, खनन माफिया गरीब किसानों की भूमि पर कब्जा कर लेंगे, जिससे किसान अपनी पुरखों की जमीन से हाथ धो बैठेंगे। देश में किसानों के हालात में सुधार न होने से विश्व स्तर पर विकास का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा और हमारा देश विकसित देश की सूची में कभी शामिल नहीं हो पाएगा। हम आपको लगान फिल्म का एक शॉट दिखाते हैं जो इस देश के किसानों के वास्तव को 10 दशक पहले भी, 100 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या थी, देखिए। धागा पहनने के लिए हम धर्म का धागा नहीं तोड़ सकते, तो फिर आप मुझे डबल टैक्स दीजिए, दुगना लगान। देखिए राजा जी, पिछले साल आधा लगान भी मैंने आपकी कहने पर कबूल किया था, वो भी देरी से। इस साल उस लगान की भरपाई करनी पड़ेगी, सो दुगना लगान। ये दुगना लगान, ये लगान तब भी था, लगान आज भी है। लगान लेने वाला बदला है, लगान देने वाला आज भी शोषित हो रहा है। कुछ सर्वे के आंकड़े भी किसानों से जुड़े हुए, देख लीजिए। 78% किसानों ने माना कि सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता। 85% किसानों ने प्राकृतिक आपदा को सबसे बड़ी समस्या कहा। 72% किसानों ने सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने की बात कही। 92% किसान कर्ज के बोझ से बेहाल हैं और घूसखोरों के चंगुल में फंसे हैं। 87% किसानों ने माना कि राजनेता केवल चुनाव के समय वादे करते हैं और बाद में किसानों को कोई फायदा नहीं मिलता। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। सुरेश जी, मुझे ये बोलना है कि जो किसान होते हैं उनकी जमीन, अगर आप ये बीजेपी सरकार को समझनी पड़ेगी कि अगर किसान की जमीन एक लाठा भी कोई हड़प लेता है तो उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पड़ती है। वो किसी भी कारण से हड़पा गया हो या किसी भी रीजन से हड़पा गया हो, चाहे डेवलपमेंट के लिए भी हो। ये चीज वास्तविक स्थिति जो गांव में होती है इस तरह से होती है। ये भी सरकार को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर ऐसा सरकार नहीं समझेगी तो दूसरे जो किसान है वो दूसरों को वोट दे देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। हम वोट की चिंता नहीं कर रहे, किसको वोट मिलेगी, किसकी सरकार आएगी, ये तो बात का विषय है। किसान का क्या होगा, और एक वास्तव ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर अगर जमीन ली ही नहीं जाएगी तो नए सड़कें,
नए ब्रिज, नए स्कूल, कॉलेजेस बनेंगे कहां से? टिकैत जी, देखो ये जो सी चीज आई है कि विकास हम करना चाहते हैं और सड़कें वो लेना चाहते हैं। किसान तो जमीन फ्री में देने को तैयार हैं। हमने करीब 100 एकड़ जमीन किसान को डोनेट करी है फ्री में मुजफ्फरनगर और शामली जिले में। सरकार लेने वाली तो बने, ये पूर्ण रूप से गलत एक प्रचार चला जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, हाईवे का काम चल रहा है, हाईवे की बात सुन लो जी। हाईवे में 85% मैं बता रहा हूँ, हाईवे का काम किसानों के साथ जमीन के अधिग्रहण के विवाद के कारण रुका है। आप सुन तो लो, हाईवे को कोई मना नहीं कर रहा। आप झांसी से आगे चले जाओ, हाईवे का तो मुआवजा भी नहीं सरकार देती। हाईवे को, रेलवेज को किसी ने कोई मना नहीं करा। जो 1 किलोमीटर उसका दायरा बढ़ाया है, ये पहले अधिग्रहण में नहीं था, पहले वाला जो कानून था। आप हाईवे ये तो उत्तर प्रदेश में ताज एक्सप्रेस जो बना है, इसके दोनों तरफ जेपी जैसे बड़े कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, टाउनशिप के लिए जो लाखों एकड़ जमीन दी गई है, ये तो लूट है। ये भी मैं भी मानता हूं, ऐसे लूट का विरोध होना चाहिए। लेकिन जो सड़कें, जो अस्पताल, जो एयरपोर्ट बनने जरूरी है, वो भी तो वास्तव है। उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। आप सड़कें निकाल लो, आप हाईवे निकाल लो, उसके लिए किसान जमीन देगा। आप दूसरा हॉस्पिटल बनाओ, आप कहो कि हमें इस गांव में हॉस्पिटल बनाना है, किसान तो जमीन दे देगा। इतनी सरकारी जमीन किसानों ने हमारे पास में पड़ी हुई है, इसीलिए इतने बड़े प्रोजेक्ट हो पाए। हम जरा व्हाट्सएप के कुछ वीडियो देख लेते हैं। बहुत लोगों ने आज प्रतिक्रिया भेजी है, कुछ इसकी प्रतिक्रिया है। खटते उठते हैं, कुछ मिलता नहीं है, पैसे नहीं देते हैं, न जमीन, न घर, न द्वार, गरीब आदमी है, क्या खट्टे खट्टे हम परेशानी हो गया। आप कुछ करते नहीं, किसानों को कुछ नहीं मिलता, खाली ये नारा लगा करके आप लोगों सबको समझा देते हैं और होने वाला कुछ नहीं होता है, बस वही हाल, वही बर्बादी। किसानों के साथ कोई रैली नहीं निकल रही है, न कुछ हो रहा है, सब राजनीति करते हैं, चाहे किसान आत्महत्या करता रहता है। किसानों के साथ कोई ये नहीं है, कोई रैली वैली निकालते हैं, कहीं 100 रुपये का चेक पकड़ाते हैं, कहीं 200 का चेक पकड़ा देते हैं, मिलना कुछ। अच्छा प्रयास है कि कुछ लोगों ने किसानों की ही वीडियो निकालकर व्हाट्सएप पर हमको भेजे, ये भी अच्छा है। आप अपनी भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और किसानों की भी दे सकते हैं। हमने भी कुछ किसानों की प्रतिक्रिया को लिया है, उसको भी देखते हैं। पका था वो सब बिगड़ गया है। अब मेरे को इस बच्चे को खिलाने का कुछ करने तो चाहिए। अब वो गौ तो वो फेल हो गया, उसको क्या करेंगे हम? वो बरसात के कारण हमारे खेत में कुछ नहीं पका है, पका था वो खराब हो गया सब। हमने 5 बोरी गेहूं उगाए थे और बारिश की वजह से सब नष्ट हो गया। सरकार की तरफ से कोई देखने को भी नहीं आया। और सरकार ने किसान के लिए क्या किया? किसान का ये बारिश के वजह इतना है, मरने के लिए तैयार है। आलू में रुपए में 12 ने नुकसान, और फसल अब देखो पक्की खड़ी है। कंकरों का भी डर, बारिश से बेकार हो रही है सगली। बारिश की वजह से सब गेहूं सड़ चुका है और गेहूं में कोई दाना भी नहीं है। किसान परेशान है, इस वजह से ऋण कर्जा लिए पड़ा है, लागत लगाई है, साथ उसकी लागत में कुछ नहीं निकला। और ये तो वो वीडियो है जहां तक कैमरे पहुंचे हैं। कल्पना करिए कि इस देश का कितना बड़ा हिस्सा है जहां पर कैमरा नहीं पहुंच सकता। उसकी आवाज भी तो मित्रों यहां तक आनी चाहिए, उसके दिशा में भी प्रयास करेंगे। कुछ उपाय देखते हैं। किसानों के विकास के लिए सरकार को उचित योजनाएं लागू करना चाहिए, जिससे किसानों को सही समय पर सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सरकार को देश के उन राज्यों का दौरा कर उचित मुआवजा देना चाहिए, जिससे बर्बाद हुई फसलों की भरपाई हो सके। खेती में फसलों की अच्छी पैदावार के लिए सरकार की ओर से समय समय पर सभाओं का आयोजन करना चाहिए, जिससे किसानों को अच्छे किस्म की बीज और खाद की जानकारी प्राप्त हो सके। किसानों को ग्रामीण बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कर लेने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिससे सूदखोरों के बोझ से किसान बच सकें। राजनेताओं को वोट बैंक की राजनीति के लिए किसानों की सहानुभूति नहीं बटोरनी चाहिए, बल्कि समय समय पर अपने क्षेत्र के किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किसानों को जो मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता है वो सही तरीके से किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार को सीधे किसानों के हाथ में मुआवजे की राशि देने की व्यवस्था करनी चाहिए।
कार्यक्रम में समय की कमी है। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और इस कार्यक्रम में आए। हम आपको बता दें कि हम आगे भी इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे और भारत में सुदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जो साल भर में भी लगातार कई बार किसानों के मुद्दों को उठाता रहता है, क्योंकि किसानों को मुद्दों को उठाने के लिए बाकी मीडिया के पास टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट की भाषा में किसान गरीब है। हम आपको जाते जाते छोड़ चलते हैं इस देश के धरती के क्या क्या गुणगान थे और इस देश की धरती इस किसानों की और इस देश की कैसे पहचान थी। इसके साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद।